Which of the following oxides is most acidic in nature? नीचे जो ऑक्साइड्स दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा होगा? ठीक है ना, हमारे ऑप्शंस MgO, BeO, BaO और CaO। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा बेरिलियम ऑक्साइड। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये सब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। सीधी सी बात है कि इन मेटल्स के सामने क्या लगा? एल्कली यानी बेसिक। ठीक है ना, और अर्थ मेटल्स यानी ये हमें ज़मीन में से मिलते हैं, अर्थ में से मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये एल्कली इसलिए कहा जाता है कि हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकालने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और हम जानते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका है ना, ऊपर से नीचे जाने पर जो है एल्कली अर्थ मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर अपने आप को पॉजिटिव बना लेने का कैरेक्टर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, इसलिए इसका मतलब ये बेसिक होते हैं। बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं? और हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? साइज़ बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, साइज़ बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उससे लास्ट शेल की जो है, यानी जो वैलेंसी शेल है, लास्ट शेल है, उसकी डिस्टेंस, उसकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है। तो जो है न्यूक्लियस का लास्ट शेल पर अट्रैक्शन बहुत कम होता चला जाता है क्योंकि साइज़ बढ़ता जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? इनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, और जब ये ऑक्साइड्स बनाते हैं जैसा कि हमसे अभी पूछा गया है, तो इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? BeO, MgO, CaO, SrO, BaO, RaO। क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव और इनमें जो है 2 पॉजिटिव होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की टेंडेंसी होती है इनमें, है ना। ये सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर जो है आइडियल गैसेस के समान नोबल गैसेस की तरह अपने आप को करना चाहते हैं। तो इनमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी 2 पॉजिटिव होती है सबकी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जब भी इनकी हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, इनकी रिएक्शन जब हम वाटर मॉलिक्यूल से करवाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जो है बेसिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं? BeOH2। ठीक है, MgOH2, यानी ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जो नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। देखो ना, BeOH2 यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप इनमें मौजूद है। ठीक है ना, CaOH2, इधर SrOH2 और यहाँ पर BaOH2 और यहाँ RaOH2। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक स्पेशल चीज़, एक खासियत इसकी क्या होती है कि जो बेरिलियम के ऑक्साइड है वो जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और नीचे वाले जो हाइड्रोक्साइड होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने बताया कि ये बेरिलियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम तो साइज़ बढ़ जाता है, कैल्शियम तो साइज़ बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज़ बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं? एक OH ले लेते हैं ना, 2 OH2 होते हैं इनके पास। तो यहाँ पर क्या होता है? ये बेरिलियम का साइज़ हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन का साइज़ और ये हो गया हाइड्रोजन का साइज़। ठीक है, हम ये मान लें इस तरह से। ठीक, उसके बाद सेकंड वाले में हम देखें तो साइज़ जो है थोड़ा बढ़ गई, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। फिर अगर हम देखें तो हमारे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो आकार जो है साइज़ सेम हो गया, लेकिन हमारे जो एल्कली अर्थ मेटल्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके साइज़ ऊपर से नीचे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? BeO
और O के बीच का बॉन्ड, और यहाँ पे जो है O और H के बीच का बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, बेरिलियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड सेम है। फिर नीचे अगर हम आए मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड सेम, ठीक। फिर नीचे आए तो क्या हो गया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बड़ा हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड सेम। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेरिलियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये, क्या होता है, सेम लेंथ का होता है। यानी ये यहाँ से भी टूट सकता है और यहाँ से भी टूट सकता है, ठीक है ना। यानी क्या हो सकता है कि BeOH में क्या हो सकता है, ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है बॉन्ड और यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। यानी ये अगर OH की तरफ से टूटा तो ये क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो कर देगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा, जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर BeOH2 क्या एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक। और जब BeO कहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम है, यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी। जब यहाँ से टूटेगा तो ये क्या देगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ दोनों तरफ समान है, दोनों तरफ सेम है। इसका मतलब BeO जो बेरिलियम का जो ऑक्साइड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एम्फोटेरिक कैरेक्टर का होता है, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। इसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता है, यानी एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा और बेस से भी। लेकिन अगर जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा लंबी है MgO की, ठीक है ना, बजाय किसके, OH के बीच की। यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा लंबी है और OH की छोटी है। यानी ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से नहीं, ठीक है ना। ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है MgO की, तो ये यहाँ से टूटेगा। यानी यहाँ से क्या होता है, बेरिलियम ऑक्साइड के बाद जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रेकिंग यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, यानी ये सारे OH ही देंगे। फिर यहाँ गए तो CaOH, तो ये और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो भी यहीं से टूटेगा, OH नेगेटिव ही देगा। यानी बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है यही एम्फोटेरिक होता है, यानी ड्यूअल नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम होती BeO और OH की। तो इधर से भी टूट सकता है और इधर से भी, जैसा अपन ने देखा अभी। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड के बाद जो नीचे के ऑक्साइड्स होते हैं उनमें क्या होती है, बॉन्ड लेंथ जो है मेटल और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा लंबी होती है बजाय OH के। तो ये क्या कहाँ से टूटते हैं, MgO है ना, CaO, यानी ये मेटल और ऑक्सीजन के बीच से टूटते हैं, ठीक है ना। तो ये OH नेगेटिव देते हैं, यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर, क्योंकि ये क्या होता है, एम्फोटेरिक, ठीक है ना, ड्यूअल नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो इस बेसिस पर अगर अब हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा आंसर क्या होगा, BeO, क्योंकि यही एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कम से कम एसिड भी तो है, लेकिन नीचे वाले जितने भी हैं कौन कौन से, हमारे MgO, CaO, ठीक है ना, और BaO, जो हमारे 4 ऑप्शंस में हैं, ये सब क्या होंगे, बेसिक कैरेक्टर्स के होंगे, ठीक है ना, ये सब बेसिक कैरेक्टर्स के होंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, BeO, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।